चलिए देखिए, रेडी बॉयज एंड गर्ल्स। तो भाइयों बहनों, आज हम लोग एक नया चैप्टर सेमेस्टर 3 में स्टैट्स का करने जा रहे हैं। उसका नाम है इंडेक्स नंबर। कॉपी में हेडिंग दीजिए इंडेक्स नंबर, प्लीज हेडिंग दीजिए। रेडी? देखिए इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो भाइयों और बहनों, इंडेक्स नंबर एक वैल्यू होता है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल वैल्यू है। इंडेक्स नंबर इज द स्टैटिस्टिकल वैल्यू which is used to calculate the changes in the general price level of the country। मतलब किसी भी कंट्री में जो प्राइजेस में चेंज होते हैं ना, नॉर्मली इंडेक्स नंबर का यूज़ यही है। वैसे तो आजकल बहुत सारी चीज़ों में इंडेक्स नंबर यूज़ होता है, बट इंडेक्स नंबर का एग्जैक्ट यूज़ क्या है? इंडेक्स नंबर का एग्जैक्ट यूज़ यही है, टू कंपेयर द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री। आज से 10 साल पहले टीवी का दाम कितना था बताइए? 10 रुपया दाम था। वाह, 10 रुपये में टीवी मिलता है। आज से 10 साल पहले टीवी का दाम 5-10 हज़ार रुपया होगा, बट वैसा टीवी भी नहीं रहता था, डब्बा वाला टीवी लीजिए एकदम प्लग छपकाइए, तो वैसा टीवी होता था ना बाबू। आज से 10 साल बैक चल जाइए, 15 साल बैक चल जाइए तो, और आज के डेट में 15,000 20,000 टीवी का दाम हो गया। वो एक पावरोटी आता है, आप लोग देखो वो पावरोटी, क्या नाम है उसका, जिससे बटर टोस्ट बनता है, या टोस्ट पावरोटी, टोस्ट अंडा टोस्ट जिसको बोलते हैं आप लोग। अंडा टोस्ट में जो पावरोटी यूज़ होता है, क्या पावरोटी? पीला वाला प्लास्टिक वाला। देखिए आप गलत समझ रहे, पीला प्लास्टिक वाला पावरोटी बाबा, पीला प्लास्टिक वाला है। हाँ, तो पीला प्लास्टिक वाला पावरोटी जो है, उसका दाम जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो उसका दाम था 1 रुपया 25 पैसा। और आज दाम कितना है? 60, 8 एरिया टू एरिया वो भी डिपेंड करता है। 8 रुपया, चलिए 7 8 ही पकड़ लेते हैं। आज कहाँ 10 साल पहले 1 रुपया 25 पैसा, कहाँ अभी कितना बाबू? 8 रुपये। फर्क क्या हो गया बताइए? टाइम चेंजेस। 100 रुपया का नोट देखिए हो आप लोग, दिखाई ना मेरे पास कहाँ है, हम तो खुद पैसा कटाने बस, समझे? तो 100 रुपया का जो नोट है, आप लोग देख लीजिएगा अपना पास, बस समझे? 100 रुपया का जो नोट आप देखते हो, आज से 10 साल पहले भी 100 रुपया ही था। चेंज क्या हो गया बताइए? देखिए नॉलेज देख रहे, कॉमर्स के स्टूडेंट ने बोला कलर चेंज हो गया। अरे कलर चेंज तो हो गया भाई जी, मार्केट वैल्यू चेंज हो गया। ओहो, 100 रुपया का नोट कल भी 100 रुपया का था, आज भी 100 रुपया का है। व्हाट हैज चेंज्ड? क्या चेंज हो गया बताइए? उसका मार्केट वैल्यू। मनी का मार्केट वैल्यू चेंज होता है। वैल्यू पैसा का नहीं होता है, वैल्यू टाइम का होता है, याद रखिएगा। जब सेम 6 में आप जाइएगा ना, वहाँ पे एक टॉपिक उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें कहा गया कि व्हाट इज मोर वैल्यूएबल। हम आपसे पूछते बताइए ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है, टाइम की मनी? सोच के बताइए। टाइम की मनी? नहीं, पैसा से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है टाइम। क्यों बोलिए? जैसे अभी आप एक स्टूडेंट हो, और अभी आपके पास बहुत सारे डिज़ायर्स ऐसे होंगे, बहुत सारे इच्छाएं आपके जीवन में ऐसी होगी, जो आपका मन करता होगा कि मेरे पास मोबाइल हो, आपको मन करता होगा मेरे पास गाड़ी हो, आपको मन करता होगा मेरे पास बाइक हो, आपको मन करता होगा मेरे पास हम ये खाए वो खाए, लेकिन अभी आपके पास क्या नहीं होगा? पैसा नहीं होगा। तो आप तड़प के रह जाते होंगे, अपनी इच्छाओं को मार के रह जाते होंगे, बात समझ रहे ना? दुख करके रह जाते होंगे, आंसू बहा के रह जाते होंगे, यस और नो? लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास पैसा रहेगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा। और जब पैसा आपके पास रहेगा तो उस पैसा का वैल्यू नहीं रहेगा। कहीं वैल्यू नहीं रहेगा बताइए? बेशक आप सामान खरीद पाएंगे, लेकिन आपके पास उतना वक्त नहीं रहेगा कि आप जाकर के सामान खरीद पाइए। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? टाइमिंग, कि किस टाइमिंग में पैसा हमको मिल रहा है। अब बात समझिए, किस टाइमिंग में हमको पैसा मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसके पास पैसा नहीं है, उस वक्त अगर उसको पैसा मिलता है तो उसके लिए वैल्यू। जैसे पहले स्टूडेंट लाइफ में, तो आप लोग कितने भी रिच बैकग्राउंड से होंगे, कितना भी अच्छा फिनेंशियल कंडीशन आपका घर का होगा, तो मम्मी पापा तो गिन के ही पैसा देंगे ना। ऐसा तो नहीं कि जाओ ATM कार्ड उड़ा दो, जो उड़ाना उड़ाओ, एक तो लिमिट है, इतना क्या खर्चा हो गया। अगर ATM कार्ड दे भी देंगे तो एक सवाल पूछेंगे, क्यों, वाई, कहाँ, किस जगह? गार्जियन पूछता है, देंगे ही नहीं, वेरी गुड। तो ये सवाल आपसे पूछते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बताइए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो व्हाट इज मोर वैल्यूएबल? द टाइम इज मोर पावरफुल देन दैट ऑफ मनी। व्हाई? बिकॉज टाइम चेंजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी फॉर योर लाइफ। एक इंसान जो 50 वर्ष का उम्र में है, उस इंसान के लिए पैसा का उतना महत्व नहीं, क्यों? उसके पास जीवन जीने के लिए वक्त नहीं है। बात समझिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट। और एक इंसान जिसके पास मान लीजिए पैसा है, जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, तो रहता था ये खरीदते वो खरीदते, लेकिन क्या टाइम ही नहीं रहे, तो पैसा ही नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे? जब पैसा होगा तो आपका मनी खत्म हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमको बिरयानी खाने का मन है, तो हम खा सकते हैं, लेकिन हम इंटरेस्ट ही खत्म हो गया बिरयानी खाने में। सीन क्या है? वक्त के साथ आपका फिर टाइम पे क्या चाहिए। जैसे अभी आप बाइक खरीदिएगा तो आपके लाइफ के लिए बहुत उसका यूज़ है।
मेरे बाइक स्क्रैप है पड़ा हुआ साइड में, क्या है उसका कोई यूज़ नहीं, ट्यूशन गए, ट्यूशन से आए रख दी। सीन यही है, जब स्टूडेंट लाइफ में रहता था तो बाइक पे चलाएंगे, बाइक पे थोड़ा बाबू को पीछे घुमाएंगे बैठा के, तो हर आदमी का इच्छा होता है, हर हम लोग का भी इच्छा होता है कि मैं बाबू को पैदल घूम ले बाबू का साथ, तो बाबू तो बाइक पे बैठा के घुमाएंगे। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बात समझ रहे। तो यहाँ पर इसीलिए बोले टॉपिक का नाम है विद द पासेज ऑफ टाइम प्राइस का जो वैल्यू है ना, सामान का जो वैल्यू है वो चेंज होते रहता है। तो उस चेंजेस को हम लोग किसके थ्रू निकालते हैं? इंडेक्स नंबर। सम्स तो बेशक हम लोग बना लेंगे बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी। तो इंडेक्स नंबर हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री। राइस का दाम पहले कितना था, चावल। अच्छा, आप लोग कोई बाजार जाते हो मम्मी के साथ, मम्मी का हाथ पकड़ के बाजार जाते हो ना? नहीं जाते? जाते हो, आप जाते हो। तो चावल का कितना रुपया करके चावल है बताइए? 100 रुपये किलो। हम लोग बिरयानी वाला चावल खाते हो यार, महंगा चावल खाते हो, बहुत बढ़िया। तो 100 रुपया करके चावल खा रहे, तो 100 रुपया मतलब क्या? और कौन आए थे कि फ्लो खराब कर दिया अपना क्लास? जल्दी जल्दी आइए। तो 100 रुपया करके चावल का दाम आज है। अच्छा, एवरेज का, ये तो बहुत महंगा चावल का बात कर दी, 50-60 एवरेज चावल। आप तो बहुत महंगा चावल कर रहे हैं, बासमती राइस। हाँ, अरे वाह, रिच पीपल, देख रिच लोग ही तो बासमती राइस खाते। तो 100 रुपया ज़्यादा महंगा हो गया। एवरेज चावल 50-60 रुपया, और यही चावल जब हम स्कूल में पढ़ते थे 14 रुपया 15 रुपये किलो मिलता था। क्या बदल रहा? देखिए, बस वक्त के साथ उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो प्राइस का जो चेंजेस है उसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द प्राइसेस। नॉर्मली प्राइस, वैसे किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए आप इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, बट जनरली प्राइस इंडेक्स, इसीलिए इंडेक्स नंबर के साथ जो है ना प्राइस के चेंजेस को ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है। अच्छा, अब आते हैं, देख लें डेफिनेशन लिख लीजिए फिर बताते हैं। देखिए, इंडेक्स नंबर is the index number is the statistical हो गया बाबू। तो क्या क्या लिखे बताइए? स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जनरल प्राइस लेवल of the country। हो गया बाबू। चलिए, किसी भी कंट्री का जनरल प्राइस लेवल को हम लोग निकालने के लिए क्या बनाते हैं बताइए? इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं? किसी भी कंट्री का जनरल प्राइस लेवल को जानने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू? इंडेक्स नंबर। किसका बोलो? अच्छा, देखो, अब इंडेक्स नंबर के बारे में तो तब से पढ़ा है आपको। इंडेक्स नंबर का एक खराबी है। क्या खराबी है बोलिए? खराबी ये है ना कि इंडेक्स नंबर में हम लोग दी उठा के। इंडेक्स नंबर का खराबी क्या बताइए? इंडेक्स नंबर का खराबी ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इंडेक्स नंबर में वी टॉक अबाउट द प्राइस, नॉट अबाउट द क्वांटिटी। वी टॉक अबाउट द क्वांटिटी, नॉट अबाउट द क्वालिटी। तब से हम चिल्ला चिल्ला के आपको क्या पढ़ा रहे कि 14 का चावल 50 हो गया है, 5000 का टीवी 15,000 हो गया है, और 1 रुपया का पाव रोटी बोलते थे उसको, याद है ना? पाव रोटी खाते हो आप लोग? नहीं खाते? उसका नाम पाव रोटी क्यों पता? एक्सीलेंट। बनता है नहीं बनता था, अब तो मशीन आ गया, पहले पाँव से बनता था। जस्ट फील, हम लोग पाँव वाला रोटी खाए। देखिए, नहीं, वो तो टाइम का वैल्यू था ना। पहले पाँव से बनता था रोटी, वही जो रोटी आप लोग खा रहे हैं ना, पहले पाँव से, सच में पाँव से बनता था। रोटी कौन सा कैसे बनता था? अब कैसे डिटेल में एक्सप्लेन करें, ऑन कैमरा पढ़ा रहे ना, समझ गए होंगे आप। फिर देखो, अगला दिन से पाँव रोटी खाना छोड़ दिए।
देखिए हम लोग नहीं, आप, हम तो पाँव वाला खा के आए। तो अब छोड़ देना खाना, बात समझ रहे हैं? इस एक्चुअली इसका नाम था पाँव रोटी, इसलिए देखो कि पाँव का साइन रहता है उस पर, समझ रहे हो ना? तो पाँव रोटी, 1 रुपये का पाँव रोटी अभी 8 रुपया हो गया। हम लोग क्या बोल रहे हैं? तब से एक ही बात बोल रहे हैं कि दाम बढ़ रहा, दाम बढ़ा, दाम बढ़ा। पर एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू थिंक दैट वाइल कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर यू डू नॉट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी। क्या बोले आप? 5,000 का टीवी 15,000 हो गया। लेकिन आप ये तो नहीं बोले कि पहले ज़माना का टीवी डब्बा वाला टीवी होता था, उसको लोग इडियट बॉक्स बोलते थे। क्या बोलते थे? इडियट बॉक्स। का है? टीवी के सामने बैठा हुआ आदमी इडियट हो जाता था। इडियट कैसे हो जाता था? टीवी खोल के बैठ गया ऐसे। अब वो टीवी में एंटीना अगर हिल गया ना और वो झिलमिल झिलमिल करने लग गया, वो भी देखना पड़ता था चुपचाप से। और एक ही चैनल चलता था, उसका नाम था डीडी नेशनल। और उठा करके वहीं पर टीवी लगाना होगा जहाँ पर प्लग पॉइंट है घर में। ये सुनो। और आज के ज़माने में ऐसा नहीं। आज का ज़माना में क्या, टीवी लाइए चिपका दीजिए एकदम, जहाँ मन वहाँ चिपका दीजिए। काहे? तो ये सब चीज़ देखिएगा कितना हल्का हो गया, कितना पोर्टेबल टीवी हो गया। जब मतलब ऐसे उठाइए लेके चले आइए। टीवी तो ये आसान हो गया। पहले ना टीवी को बाइक पे लाने में डर लगता था आदमी को, अभी बाइक पे आराम से बैठ के लेके आदमी चल जाता है। कितना हल्का हो गया, कितना सुंदर हो गया, जगह कितना सेव करने लग गया, जहाँ तहाँ लगा दीजिए। पहले टीवी लगाने के लिए टेबल बनाना पड़ता था, जैसे कंप्यूटर को लगाने के लिए बनाना पड़ता है। सीन क्या है? इंडेक्स नंबर का खराबी ये है कि इट डज नॉट कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी। इसमें क्वालिटी का इम्पैक्ट हम लोग ले लेते हैं। तो इंडेक्स नंबर का खराबी है कि हम लोग खाली इसमें किसका बात करते हैं? क्वांटिटीज़ का। देखिए पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इट ओनली कंसीडर्स क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट। इट ओनली कंसीडर्स क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट। इसका खराबी क्या है बाबू? इसका खराबी ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप किसका बात करते हो? बोलो। क्वांटिटेटिव इफेक्ट के बारे में बात करते हो। यू डोंट थिंक अबाउट द क्वालिटेटिव इम्पैक्ट। या इट ओनली कंसीडर्स क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट। बस हो गया, इसका मतलब ही तो हो गया। अगर हम बोलते तुम खराब लड़का नहीं हो, इसका मतलब तुम अच्छा लड़का हो, तो ये क्वांटिटेटिव इफेक्ट को लेता है। बोला ना अभी, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव इफेक्ट को लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वालिटेटिव इफेक्ट को नहीं लेता है। क्लियर है? चलिए, अब इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बहुत सारा अप्रोच है, बहुत सारा फॉर्मूला है। भाइयों बहनों, कैसे निकालिएगा आप इंडेक्स नंबर? तो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए पहले कुछ सिंबल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, कुछ साइंस आपको जानने पड़ेंगे, कुछ वर्ड्स का मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। रेडी? देखिए रेडी? आज रवि आ रहा है, क्लास खाली खाली है। पी का मतलब क्या? पी का मतलब क्या? पी का फुल फॉर्म क्या? प्राइस। थैंक गॉड कोई बच्चा प्यार नहीं बोला। क्यू का मतलब क्वांटिटी। बट हम लोग ये चैप्टर में जब सम्स करेंगे ना, हम लोग यूज करेंगे पी ओ। इसका मतलब हो गया, सुन लीजिए बाबा, बेस ईयर प्राइस। ना जाने क्या क्या बोल दोगे, गेस कर दोगे, इसलिए हम पूछे नहीं कि आप लोग बताइए। पूछेंगे तो आप लोग कुछ जो तो बोल दोगे। बेस ईयर का प्राइस। पीओ का मतलब क्या होगा? बेस ईयर का प्राइस। अब पी एन का मतलब हो गया करेंट ईयर का प्राइस। अरे वाह, पढ़ लियो लग रहा। इसका मतलब सपोज अभी हम लोग कौन से साल में? 2023। 2022 का पेपर से कंपेयर कर रहे हैं, तो 22 का पेपर को क्या बोलेंगे? पीओ, बेस ईयर। जिस साल में बना रहे हो क्या हो गया? 2023, उसको क्या बोलेंगे? करेंट ईयर। तो जिस साल का निकाल रहे हो करेंट ईयर, और जिस साल से कंपेयर कर रहे हो कौन सा ईयर बताइए? बेस ईयर। कौन सा ईयर? जैसे 18 का डेटा को 16 से कंपेयर करो, 16 क्या हो जाएगा? बेस ईयर। 18 क्या हो जाएगा? बोलो, बोलो ना, बोल दो ना जरा। उसके बाद क्यू का मतलब बेस ईयर क्वांटिटी। अब क्यू एन का मतलब करेंट ईयर क्वांटिटी। उतारिए।
चले, अच्छा उतार लो। चलिए, हो गया क्या? आ जाओ। अब देखिए, कॉपी में आप हेडिंग दीजिए सिंपल एवरेज प्राइस इंडेक्स। सिंपल एवरेज प्राइस इंडेक्स निकालना सबसे पहले सिखा रहा है आपको। सिंपल एवरेज प्राइस इंडेक्स, सिंपल एवरेज प्राइस इंडेक्स, इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा, क्या बाबू? पी एन बाई सिग्मा पी ओ इंटू 100। अच्छा, पी एन मतलब प्राइस ऑफ करेंट ईयर, अब पी ओ मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर। समझ गया ना लैंग्वेज? तो करेंट ईयर के प्राइसेस को टोटल कर दो और उसको डिवाइड किसे कर दो? बेस ईयर का प्राइस से, और इंटू किसे कर दो? 100 से। तो यू विल गेट क्या? सिंपल एवरेज प्राइस इंडेक्स। क्या मिलेगा? सिंपल एवरेज प्राइस इंडेक्स। क्या मिलेगा? सिंपल एवरेज प्राइस इंडेक्स। क्या मिलेगा? उतारिए, चीटिंग कर रहे थे ना। क्वेश्चन लिखिए, अब लिखिए एग्जाम्पल 1, फाइंड, क्या बाबू? फाइंड प्राइस इंडेक्स इफ, क्या बाबू? 2020 का प्राइस और 2022 का प्राइस। 20 का प्राइस लिखिए 5, 8, 7, 6। कोई एक सामान का दाम लिख दिए 2, 3, 1, 3, ऐसे रैंडमली। 20 पी मतलब प्राइस। चले, इसमें बेस ईयर कौन सा हो गया? 20 ना, पी ओ। कैमरा में आ रहा देखिए, करेंट ईयर कौन सा हो गया? पी एन 22। 5, 8, 7, 6, 2, 3, 1, 3, तीनों सबको जोड़िए। इसका अब इसको आंसर निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? सिग्मा पी एन बाई सिग्मा पी ओ इंटू क्या बाबू? 100। पी एन कितना बताइए? 9/26 इंटू 100। आंसर बोलो। 31%। उतारिए। उतार लिए हो? वैल्यू है दिया हुआ, यूनिट है उसका, यूनिट दिया हुआ उसका। चले नेक्स्ट में आइए।
चलिए, अभी क्या है देखो, अलग अलग एक्सपर्ट लोगों ने अलग अलग फार्मूला दिया है, अलग अलग एक्सपर्ट आदमी लोग का अपना अपना हिसाब से अलग अलग क्या दिया बाबू फार्मूला। तो अलग इंडेक्स नंबर जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत तरह का फार्मूला इसमें पढ़ेंगे, बस बहुत तरह का फार्मूला आप लोग को इंडेक्स नंबर में पढ़ाएंगे। तो भाइयों और बहनों, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बताइए, अब हम लोग करने जा रहे हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स का फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला है लास्ट पेयर्स। क्या बाबू? लास्ट यस, सबसे पहला फार्मूला जो आपको हम कराने जा रहे हैं वो है लास्ट पेयर का फार्मूला। किसका फार्मूला बाबू? लास्ट पेयर। लास्ट पेयर्स फार्मूला आपके सिलेबस में है, पास्केस फार्मूला आपके सिलेबस में, बॉलीज फार्मूला आपके सिलेबस में है, या फिशर फार्मूला आपके सिलेबस में, सब पढ़ेंगे 1 by 1। अब देखिए, लास्ट पेयर्स दो इंडेक्स इन्होंने दिया था, एक दिया था प्राइस इंडेक्स और एक दिया था क्वांटिटी इंडेक्स। क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या निकालने के लिए बोला है, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करिएगा। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला सिग्मा पीएन क्यूओ। पीएन का मतलब क्या हो समझे? प्राइस ऑफ करेंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय सिग्मा पीओ क्यूओ इंटू 100। इंटू 100 में 100 करने का मतलब हो गया कि आंसर किस में आएगा? परसेंटेज। अच्छा, क्वांटिटी में आइए, क्वांटिटी वाला फॉर्मूला क्या करेंगे सर? क्वांटिटी वाला फॉर्मूला याद मत करना, रट्टा मत मारना, इसका भी ट्रिक्स आपको दे दे रहे। क्वांटिटी वाला फॉर्मूला कैसे लिखोगे? देखो, प्राइस वाला फॉर्मूला तो लिख ले, क्वांटिटी वाला फॉर्मूला कैसे लिखोगे बताओ? इस फॉर्मूला को ही लिखोगे, जहाँ पी है ना वहाँ क्यू बैठा देना, और जहाँ क्यू है वहाँ क्या बैठा देना? पी। फिर से बोले, देख के बोले, फॉर्मूला कॉपी करी, सिग्मा क्यू एन पी ओ। देखिए, वो तो 100 तो नहीं भी लिखते फॉर्मूला में तो चलता, क्या कि हमें परसेंटेज में लाना है तो 100 लगाना है, परसेंटेज में लाना है तो 100 लगाना है। उतारो, बहुत फॉर्मूला है इस चैप्टर में। न्यू नंबर से लॉगिन करिए, हम ऐड कर दे रहे हैं। हो गया, चलिए चलिए सम्स कर रहे, देखिए अब लिखिए एग्जाम्पल 1। रेडी? देखिए एग्जाम्पल 1, फाइंड प्राइस इंडेक्स यूजिंग क्या? लास्ट पेयर्स। सम्स लिखिए, कॉमोडिटी चार्ट तो है ए बी सी और डी। कैमरा में आ रहा देखिए तो बाबू, उसका लिखिए 2012 और 2000 मान लीजिए लिखते रहे 13। प्राइस क्वांटिटी आ जाओ, 2 5 3 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 5 5 3, कुछ भी अपना मन से दे दिए एक ठो संरचना समझाने के लिए। हो गया? COMM का मतलब बाबू कॉमोडिटी।
हो गया। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, रेडी, आ जाओ। पहले हम लोग अपना फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या बताइए? देखिए इसको सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करिएगा पहले देखिए, ये वाला क्या हो गया बेस ईयर, ये वाला क्या हो गया करंट ईयर। तो यहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा P0, ये क्या हो गया Q0, ये वाला क्या हो गया PN, ये वाला क्या हो गया QN। यस और नो? उसके बाद फॉर्मूला देखिए क्या है आपका। आपका फॉर्मूला है सिग्मा PN QO बाय सिग्मा PO QO, प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला। यस और नो? आई इंटू क्या बाबू 100। हमको क्या चाहिए? PN इंटू QO चाहिए। PN इंटू QO, PN माने एटा और QO माने ये वाला, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये दोनों का इंटू चाहिए ना। PN QO का मतलब क्या हो गया? प्राइस ऑफ करेंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। इस दोनों को इंटू करिए। PN QO लीजिए, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 2 इंटू 3 और 1 इंटू 2 2। कोई दिक्कत? और उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए बताइए? PO QO, PO QO, PO QO, PO QO, PO QO। यस और नो? बताइए 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 3 इंटू 2 1 इंटू 1, जोड़ के बोलिए कितना आएगा? 1 इंटू 1 2। बाप रे बाप, डर लग जा रहा भाई आपका मैथ से। P0 Q0 जोड़ के बोलिए कितना होगा? PN QO जोड़ के बोलिए कितना? 14 21। तो 14 बाई 21 इंटू क्या बाबू 100, बताइए कितना होगा? 66.6666%। ये सुनो, कुछ है झमेला? उतारिए, खाली कैलकुलेशन बहुत है और फॉर्मूला बहुत है। हो गया क्या? आ जाओ।
देखिए एक आप लोग करिए, देखते किसका सही किसका गलत। कि लिखिए कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग लास्ट पेयर्स। हाँ, उतना नहीं लिख रहे, लास्ट पेयर का फॉर्मूला यूज करके निकालना है। कमोडिटी ए बी सी डी, ये 2019 2020 का प्राइस, 2019 का क्वांटिटी, 2020 का प्राइस, 2020 का क्वांटिटी। लिखो उधारी बना के दिखाइए। आप लोग बनाओगे, आप लोग ऑनलाइन वाला आप लोग भी बनाइए, कमेंट में आंसर लिख दीजिए। ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, हम आपको ऐड कर दे रहे, ठीक है। नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट लिख के भेजिए। सबको करने दीजिए।
रेडी? कितना है बताओ? अच्छा, पी एन क्यू एन कितना है बोलो? सॉरी, पी एन क्यू ओ कितना है बोलो? आप पी ओ क्यू ओ कितना है बोलो? आंसर कितना होगा बोलो? बाप रे, इतना इजी क्वेश्चन करके आप लोग ऐसे कर रहे हैं। कितना परसेंट? 106.122%. चलिए, थैंक यू सो मच।